ये वीडियो 4 मिनट से भी कम टाइम का होने वाला है, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर पूरा देखना। और हाँ, लास्ट के अंदर इस वीडियो की एक बोनस फैक्ट भी आपके लिए, उसको मिस तो बिल्कुल मत करना। तो बात है 1992 फिलीपींस की, जब पेप्सी ने एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जिसके खत्म होते होते 5 लोग मारे जा चुके थे और दर्जनों लोग घायल हो गए थे। कॉन्टेस्ट का नाम था नंबर फीवर। इस कॉन्टेस्ट के अंदर पेप्सी अपनी बॉटल कैप्स के ऊपर रैंडम नंबर्स को लगाकर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करवाता था। लोग रैंडम नंबर्स वाली बोटल्स को खरीदते थे और पेप्सी रोज शाम को विनिंग नंबर के अनाउंसमेंट लाइव टीवी पर करवाते थे। और इन रैंडम नंबर्स वाली बोतल के अंदर केवल 2 ही विनिंग नंबर होते थे और जो भी 2 विनर हुआ करते थे उनको 1 मिलियन पीसोस दिए जाते थे। वैसे मैं आपको बता दूं, पीसोस फिलीपींस की करेंसी है और हाँ, 1 मिलियन पीसोस यानी बहुत सारा रुपया। एक आम इंसान की तो पूरी जिंदगी ही बदल दे, ये इतना रुपया था। उस समय कोई भी विनर बनता था तो उसको पैसों के बारे में तो सोचने की जरूरत ही नहीं थी अपनी जिंदगी में। इसी वजह से पेप्सी की इस कॉन्टेस्ट में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया पेप्सी की बोतल्स को परचेज करके। ऑब्वियसली पेप्सी की सेल्स भी बढ़ रही थी और बढ़ती हुई सेल्स को देखकर और इस कॉन्टेस्ट की इतनी बढ़ोतरी को देखकर पेप्सी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। और इसी खुशी के अंदर पेप्सी ने उस कॉन्टेस्ट को कुछ दिन और बढ़ाने की गलती कर दी। जी हाँ, गलती। विनिंग नंबर से रिलेटेड पेप्सी का सारा काम कंप्यूटराइज्ड हुआ करता था और एक शाम लाइव टीवी पर विनिंग नंबर की अनाउंसमेंट कराई जा रही थी और वो नंबर था 349। और किसी कंप्यूटर एरर की वजह से ये नंबर 60,000 बोटल्स पे था। और ये न्यूज आते ही फिलीपींस में तो मानो जैसे कि खुशियों की लहर ही छा गई, जश्न की लहर छा गई। हजारों लोगों के पास 349 बोतल कैप थी। इनफैक्ट कई के पास तो 2 बोतल कैप्स थी 349 नंबर की, जबकि पेप्सी हर रोज 2 ही विनर को अफोर्ड कर सकता था। अब बहुत सारे लोग पेप्सी के ऑफिसेज, फैक्ट्रीज में जाने लगे उस विनिंग कैप को लेकर। इतने सारे लोगों के पास 349 देखकर पेप्सी तुरंत समझ गया था कि ये एक कंप्यूटर एरर है और उसने सारी गलती कंप्यूटर एरर पर डाल दी और पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। ये सुनते ही लोग बाग काफी ज्यादा गुस्सा होने लगे और बॉयकॉट पेप्सी के नारे लगे। पेप्सी चाह कर भी लोगों को प्राइज मनी दे ही नहीं सकता था क्योंकि कंप्यूटर एरर की वजह से प्राइज मनी $बिलियन की थी और पेप्सी पूरी कंपनी ही की इतनी वैल्यूएशन नहीं थी कि जितनी प्राइज मनी थी। लेकिन मामले की गर्माहट को देखते हुए पेप्सी ने 349 बोतल कैप्स जिसके पास भी थी उसको 500 पीसोस देने का वादा किया। अब कहां 500 पीसोस और कहां 1 मिलियन यानी 10 लाख पीसोस। ये सुनकर लोग तो मानो और भी ज्यादा गुस्सा हुए और आग बबूला होने लगे और अब लोगों ने दंगे फसाद भी शुरू कर दिए थे। और तो और पेप्सी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, पेप्सी के ट्रक्स जला दिए गए, पेप्सी की बोतल्स को एज अ बॉम्ब यूज करके उन्हीं की फैक्ट्री के अंदर फेंका गया, पेप्सी के एम्प्लॉइज को डेथ थ्रेट्स तक आने लगे। और इन्हीं सब दंगे फसाद में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और दर्जनों लोग घायल हो गए। मामले को इतना बड़ा होते देख सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अपने हाथ में लिया और इस मामले को थोड़ा ठंडा करने के लिए पेप्सी की 9 एग्जीक्यूटिव को अरेस्ट कर लिया। मामला धीरे धीरे ठंडा होने लग गया था। अब आप देख ही सकते हैं कि एक छोटी सी गलती के कारण न जाने कितने ही लाखों लोग परेशान हुए होंगे। पेप्सी के खुद के बहुत सारा नुकसान हुआ और 5 लोगों ने तो अपनी जान भी गंवा दी। और हाँ, आपने अपनी जिंदगी का प्रीशियस टाइम मेरे लिए निकाला तो आपके लिए बोनस फैक्ट, पेप्सी कंपनी का नाम डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन के नाम पर पड़ा है। वैसे जो लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं और थोड़ा बहुत भी सुना होगा उनके लिए फैक्ट थोड़ा आसान हो गया होगा, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में समझा दीजिएगा लोगों को।